हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर से हम लोग इस वीडियो में 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जिन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों प्लीज़ आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फटाफट आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7 से अधिक और ऑप्शन डी है 0। तो आपको बता दें अम्लीय विलयन जो होता है ये खट्टा होता है और क्षारीय विलयन जो होता है आपका कड़वा होता है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो आपका होता है 7 से कम, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और आपके क्षारीय विलयन जो होता है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है। और आपका जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान जो होता है आपका वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है आपका वो 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका ये एक प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? आपका प्रबल अम्ल है। और जब इसका पूर्ण आयनन होता है तो इसका आयनन जो होता है आपका वो निम्न प्रकार से होता है H2SO4। इसका जब आप आयनन करेंगे तो इसका आयनन जो होगा वो इस तरीके से होगा H+, उसके बाद में SO4 और यहाँ पे -2- और यहाँ पे आपका आता है 2H+। तो जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का जब आयनन किया जाता है तो इसका आयनन होता है और इस आयनन में आपको H परमाणु की संख्या आप देखिए कितनी है? H परमाणु की संख्या 2 है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो होती है वो 2 होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है और सल्फ्यूरिक अम्ल आपका एक प्रबल अम्ल है जिसका पूर्ण आयनन होता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है खाने का सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी है नौशादार अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ऑप्शन नंबर सी है धावन सोडा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। या फिर ऑप्शन नंबर डी फिटकरी K2SO4.Al2SO4.24H2O।
तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक जो है वो आपका है फिटकरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फिटकरी, जिसका रासायनिक सूत्र है K2SO4.Al2SO4.24H2O। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, परबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। परबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है पीला, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है नीला और ऑप्शन नंबर डी है रंगहीन। तो परबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीला रंग होता है। मेथिल ऑरेंज का रंग परबल अम्ल में नीला रंग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, H2S विलयन का pH मान है। H2S विलयन का pH मान कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 7 से कम या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 से अधिक। तो H2S जो है आपका ये एक प्रकार का अम्लीय होता है। ठीक है, और अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है आप बताइए? H2S आपका एक प्रकार का अम्लीय विलयन है। H2S जो है आपका ये एक प्रकार का अम्लीय विलयन है और अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है आपका वो 7 से कम होता है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो H2S का जो विलयन है इसका pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, इसको कभी मत भूलिएगा। शुद्ध जल का pH मान जो होता है आपका वो 7 होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है आपको बताना है। जो जल है आपका इसको जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धामन सोडा, ऑप्शन नंबर बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी है फिटकरी और ऑप्शन नंबर सी आपका फिटकरी और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? विरंजक चूर्ण, है ना। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विरंजक चूर्ण जो है आपका वो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन जो होता है उसमें फिनोल्फ्थीन जो सूचक होता है उसका रंग कैसा होता है? आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है पीला, ऑप्शन नंबर सी है नीला और ऑप्शन नंबर डी है रंगहीन। तो ध्यान रखिएगा, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग होता है लाल। इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग लाल होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, दुर्बल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है। तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है क्या होता है? Na2CO3, इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये आपका किस तरीके का होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन आपका दुर्बल अम्लीय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन आपका क्या होता है? दुर्बल अम्लीय होता है।
प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है Na2CO3। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आपका होगा Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर बी है NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी है NaCl, ऑप्शन नंबर डी है NH4Cl। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है Na2CO3.10H2O। ये आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी है NaCl और ऑप्शन नंबर डी है NH4Cl। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र है ना। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नौसादार का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है Na2SO4, ऑप्शन डी है NH4Cl। यानी ऑप्शन ए NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट और ऑप्शन डी NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। तो नौसादार का जो रासायनिक सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका Na2CO3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। विरंजक चूर्ण पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे कौन सा गैस निकलता है। ऑप्शन ए है H2 गैस, ऑप्शन बी है O2 गैस, ऑप्शन सी है Cl2 गैस और ऑप्शन डी है CO2 गैस। तो प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया तनु अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इनसे जब कराई जाती है तो वो उससे जो है आपका क्लोरीन गैस निकलता है। यानी ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विरंजक चूर्ण पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे जो है आपका क्लोरीन गैस निकलता है। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वह होता है CaOCl2 और इसकी जब आप क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से, जब इससे आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ में आपको मिलेगा जल H2O और इसके साथ में आपको मिलेगा क्लोरीन गैस जो कि इस अभिक्रिया में निकलती है। ठीक है तो विरंजक चूर्ण पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनकी अभिक्रिया जब कराई जाती है तो उससे जो है क्लोरीन गैस निकलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। ऑप्शन बी है हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। ऑप्शन सी है पीएच मान 0 होता है या फिर ऑप्शन डी पीएच मान 7 होता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन डी आपका है
हाइड्रो ऑक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। यह कथन भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी है पीएच का मान 0 होता है। ये आपका असत्य कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, ना कि 0 होता है। तो उदासीन विलयन के लिए जो असत्य कथन है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, परबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? परबल अम्ल जो होता है आपका, उसमें किस आयन का आधिक्य ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए दिया है आपको, H+ आयनों का आधिक्य ज़्यादा होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका OH आयनों का आधिक्य ज़्यादा होता है, या फिर ऑप्शन सी Cl- आयनों का आधिक्य ज़्यादा होता है, या ऑप्शन डी Na+ आयनों का आधिक्य ज़्यादा होता है। तो परबल अम्ल जो होता है उसमें H+ आयनों का आधिक्य ज़्यादा होता है। परबल अम्ल में H+ आयन की अधिकता ज़्यादा होती है। ठीक है, परबल अम्लीय जो होते हैं वो उनके जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी परबल अम्ल जो होता है वो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अर्थात जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। इस वजह से परबल अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयनों का आधिक्य अधिक होता है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, आपको बताना है कि इसमें से अम्लीय लवण कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है NaHSO4, ऑप्शन सी है Na2HSO4, ऑप्शन डी है KCl। इसमें से अम्लीय लवण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, NaHSO4 जो है आपका ये अम्लीय लवण है। ठीक है, NaHSO4 ये आपका क्या है? अम्लीय लवण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होगा। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका पीएच मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है 7 से कम होगा, ऑप्शन बी है 7 होगा, ऑप्शन सी है 7 से अधिक होगा, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कॉपर सल्फेट CuSO4 जो विलयन होता है ये आपका किस प्रकार का विलयन होता है? तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 ये आपका अम्लीय प्रकृति का विलयन होता है। कौन से प्रकृति का होता है? ये आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। और आप लोग ये जानते हैं कि अम्लीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ऑप्शन ए है आयरन धातु यानी Fe, ऑप्शन बी है Zn धातु यानी जिंक धातु, ऑप्शन सी है कॉपर यानी Cu, और ऑप्शन डी है Mg यानी मैग्नीशियम। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है जब उसकी क्रिया अम्ल से कराया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, Cu। कॉपर धातु जो है ये अम्ल से भी क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है Al, ऑप्शन बी है K2SO4, ऑप्शन सी है K2SO4 Al2SO4 का होल क्यूब 24H2O, ऑप्शन डी है K2SO4 Al2SO4 का होल क्यूब और 6H2O। ठीक है, तो पोटास एलम का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, K2SO4 Al2SO4 का होल क्यूब
0.24H2O, ये आपका पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका K2SO4Al SO4 का होल क्यूब 24H2O यानी 24H2O यानी पोटास एलम को जब जल में घोलने पर बनने वाला आयन है। ये जो सूत्र है आपका, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पोटास एलम कहते हैं। तो पोटास एलम को जल में जब घोला जाता है तो उससे बनने वाला जो आयन है वो क्या है आपका? ऑप्शन ए है K+ आयन या Al3+ आयन, ऑप्शन बी है Al3+ आयन या SO4 2- आयन, ऑप्शन सी है आपका K+ आयन Al3+ आयन SO4 2- आयन, ऑप्शन डी है आपका K+ आयन SO4 2- आयन। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 3 आयन बनते हैं। पहला आयन है आपका K+ आयन, दूसरा आपका है Al3+ आयन और तीसरा आपका है SO4 2- आयन। तो पोटास एलम को जब रासायनिक क्रिया करने के लिए जल में घोला जाता है तो इससे जो आयन बनता है वो आपका 3 आयन बनता है, K+ आयन, Al3+ आयन, SO4 2- आयन। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में प्रबल क्षार है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रबल क्षार है। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा आपका है MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना है इनमें से प्रबल क्षार कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका ये प्रबल क्षार है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण क्या है? आपको इसका कारण बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम तांबे की छीलन डालते हैं तो विलयन का रंग जो है आपका वो नीला क्यों हो जाता है? Ag+ आयन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है Ag आयन की उपस्थिति के कारण, या फिर ऑप्शन सी Cu++ आयन की उपस्थिति के कारण, या Na2++ आयन की उपस्थिति के कारण। ऐसा क्या कारण है कि सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है जब उसमें हम तांबे की छीलन डालते हैं यानी आयरन का कोई एक टुकड़ा डाल देते हैं तो विलयन का जो रंग है वो आपका कैसा हो जाता है? वो आपका विलयन का रंग नीला हो जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है यह किस कारण होती है? तो प्यारे बच्चों, यह जो प्रक्रिया है वह है Cu++ आयन की उपस्थिति के कारण होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में जब आप तांबे की छीलन को डाल देंगे तो आपका जो है विलयन जो है वो नीला रंग का हो जाएगा, यानी आपका उसमें जो बनेगा वो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। AgNO3 जो होगा आपका, ये देखिए इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसमें जब आप कॉपर, तांबा यानी कॉपर होता है, तो जब आप इसमें तांबा का यानी कॉपर का छीलन डाल देंगे तो ये इससे क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद में आपका CuNO3 बन जाएगा यानी कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और आपको Ag जो है इसे विस्थापित कर देगा। अब ये जो कॉपर नाइट्रेट बना है इस विलयन का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, है ना। इस विलयन का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा आपका हुआ है Cu2+ आयन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि यहाँ पे आप जब कॉपर यानी तांबे का जब छीलन डालेंगे तो वो आपका 2+ आयन यानी Cu2+ आयन कॉपर का सेकंड आयन इसमें उपस्थित है, इस वजह से इस विलयन का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, आपको इसमें से बताना है कि दुर्बल अम्ल क्या है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है HCN, ऑप्शन सी है HNO3
और ऑप्शन डी है H2SO4। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, दुर्बल अम्ल का मतलब वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। और वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो HCl है आपका, HCl ये आपका जल में क्या होगा, पूर्णतः आयनित हो जाएगा। उसके बाद में आपका HCN जो है, HCN ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, जल में इसका आयनन पूरी तरह से नहीं होता है, इसलिए HCN जो है आपका ये क्या हो गया, एक दुर्बल अम्ल हो गया। ठीक है। HNO3 का भी जल में पूर्णतः आयनन हो जाता है। H2SO4 इसका भी जल में पूरी तरह से आयनन हो जाता है। तो इनमें से जो दुर्बल अम्ल है आपका वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी HCN आपका एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन H+ का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, विलियन का pH मान होगा। 1 विलियन में आपको हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस विलियन का pH मान कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको H+ यानी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। और pH, विलियन का pH निकालने का फॉर्मूला होता है pH बराबर -log मोड H+ आयन का सांद्रण। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 × 10⁻⁷, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -log मोड 10⁻⁷। तो इसका मान आपको मिल जाएगा बराबर +7 log 10, और log 10 का मान होता है 1। तो इस विलियन का जो pH मान आ जाएगा आपका वो आएगा 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस विलियन का जो pH मान होगा वो आपका होगा 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विलियन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको pH मान दिया हुआ है और आपको हाइड्रोजन आयन H+ का सांद्रता ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो आपको उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सांद्रता, और आपको pH मान ज्ञात करना था, लेकिन इसमें आपको pH दिया है और सांद्रता ज्ञात करना है। तो pH बराबर -log H+ मोड में। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है pH बराबर -log मोड में H+ आयन। ठीक है, ये सूत्र होता है, pH आपको 4 दिया है बराबर -log H+। ठीक है, तो H+ बराबर हो जाएगा आपका 1 × 10⁻⁻⁻, और pH कितना है आपका 4 है, तो इसका मान हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर इस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगा। ठीक है, इस विलियन का pH मान 4 है, तो इस विलियन का जो H+ आयन है उसकी सांद्रता होगी 1 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 10⁻⁻6 मोल HCl विलियन का pH है। 10⁻6 यानी 10⁻6 मोल HCl विलियन का pH मान है। इसमें आपको दिया हुआ है HCl आयन का
जो सांद्रता है वो आपको दिया है 10⁻⁻⁶। तो इसमें भी आप वही सूत्र लगाएंगे, pH बराबर माइनस log मोड H प्लस आयन की सांद्रता, तो बराबर हो जाएगा माइनस log H, या मोड H का मान कितना दिया हुआ है इसमें 10⁻⁻⁶। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 6 log 10, और log 10 का मान होता है 1, तो आपको मिल जाएगा 6 - 6। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻⁶ m HCl विलयन का pH मान क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इसमें आपको दिया है OH आयन का सांद्रण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर दिया हुआ है, और इसको आपको pH बताना है, इस विलयन का pH मान कितना होगा। तो किसी भी विलयन का pH मान ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, क्या होता है, pH बराबर होता है माइनस log मोड OH प्लस आयन का सांद्रता या H प्लस आयन का सांद्रता। यहाँ पे आपको OH आयन दिया है, तो हम OH आयन का सांद्रता लिखेंगे बराबर माइनस log मोड में OH आयन का सांद्रता यहाँ पे दिया है 1 × 10⁻−12, यानी 10⁻−12, यह आपका क्या है, OH आयन का सांद्रता है। तो -12 जो 10 की पावर है, ये पावर आगे आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा +12 और log, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो log 10 का मान 1 होता है, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12, और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा ए। यानी एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता है वो दिया हुआ है 1 × 10⁻12, तो इस विलयन का जो pH मान होगा वो होगा 12। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान है। अम्लीय वर्षा जो होती है, इसका जल जो होता है उसका pH मान क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान जो होता है वो होता है 5.2, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अम्लीय वर्षा का pH मान जो होता है वो होता है 5.2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है भूरा लाल, या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूरा लाल। क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है भूरा लाल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, ऑप्शन बी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी है एंटासिड यानी पीड़ाहारी, ऑप्शन डी है एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड पीड़ाहारी। अपच का उपचार करने के लिए हम जिस औषधि का प्रयोग करते हैं उसे एंटासिड यानी पीड़ाहारी कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो हमने 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों में से ही आपके इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इतना तो है, आपको इस 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहना है ताकि आप क्वेश्चन को दिमाग में अपने बैठा सकें, और ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आता है। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आपके पास जो भी 1 महीना 1.5 महीना पड़ा है, इस महीने में आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, सभी विषयों में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, ताकि आपका जो रिजल्ट आए वो एक बेटर रिजल्ट आए। आप जो 90% से अबाव बना के लाएँ बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।